सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कथा व रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आप सभी ने शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा को भगवान भोलेनाथ के सामने बैठा हुआ तो देखा ही होगा और कई बार हम देखते हैं कि भक्तगण कुछ बातें नंदी के कानों में भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे क्या है नंदी के कानों में मनोकामना कहने का रहस्य और क्या है इसके विशेष नियम। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस रोचक व मुख्य जानकारी को। आपने अक्सर शिव मंदिर में देखा ही होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी भी होती है। क्या सच में ऐसा होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाने का तात्पर्य ही क्या है? सीधे शिव जी से भी तो हम कह सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके बारे में यही राज बताने जा रहे हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। कहा जाता है नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आँखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुली आँखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों को ज्ञात कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिवजी भी उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं व मानते हैं। पर कहा जाता है कि नंदी के कान में अपनी बात रखने के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका पालन अगर व्यक्ति करे तो शायद हमारी मुराद भगवान तक जल्दी व सही तरीके से पहुंच जाए। आज हम आपको उन्हीं नियम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहला, नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना आवश्यक होता है। इसीलिए सभी व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई और व्यक्ति ना हो। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और सुन भी ना रहा हो। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का अंदाजा ना हो, ना ही वो बात नंदी के अलावा किसी को सुनाई दे। तीसरी, नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होंठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति होंठों के माध्यम से भी उस बात को समझ ना सके। चौथा, नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का आपको भागी बनना पड़ेगा। पांचवा, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। छठा, अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व बताया गया है।
इस तरह नंदी भगवान शिव के प्रिय गण हैं, जो भक्तों की सभी बातें भगवान भोलेनाथ तक शीघ्रतम पहुंचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।